हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी इंडिया। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा डिस्कशन पॉइंट है इकोनॉमिक लाइफ ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। आज हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन के इकोनॉमिक लाइफ को ब्रीफली तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज़ द सोशल लाइफ ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इसके ज़रिए देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर से ज़रूर पहुँचे। तो चलिए बगैर किसी वक्त ज़ाय के आज के अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है इकोनॉमिक लाइफ ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। आज हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन के इकोनॉमिक लाइफ को पढ़ने वाले हैं, मगर हड़प्पा सिविलाइजेशन की इकोनॉमिक लाइफ को समझने से पहले हमारा ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक। इकोनॉमिक क्या है? देखिए, हम ह्यूमन बींग्स एक सोसाइटी में रहते हैं और इस सोसाइटी में रहते हुए हमारी कुछ ज़रूरतें होती हैं, हमें सर्वाइव करना पड़ता है। तो हम अपनी सर्वाइवर को बाकी रखने के लिए अपने ज़रूरतों को और अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के खातिर जो इनकम करते हैं, जो अर्निंग करते हैं, उसी को इकोनॉमिक कहते हैं। और ये जो इनकम की जो सोर्सेस होती है ये डिफरेंट तरह की होती है। ओके, अर्निंग की इसी डिफरेंट सोर्सेस को हम लोग इकोनॉमिक कहते हैं। तो इकोनॉमिक क्या है, हम लोगों ने ये जाना। इकोनॉमिक क्या है? इनकम या अर्निंग की वो तमाम सोर्सेस जिसकी वजह से हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं, अपनी लाइफ को गुजार पाते हैं, अपनी ज़रूरतों को और अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं, इसी को हम लोग इकोनॉमिक कहते हैं। अब इस इकोनॉमिक में बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटी शामिल है। ठीक है, कोई बिजनेस करता है, कोई डॉक्टर बनते हैं, कोई इंजीनियर बनते हैं, कोई टीचर बनते हैं, कोई लॉयर बनते हैं और कोई वर्कर बनता है। ये क्या है? ये तमाम चीज़ें हम लोगों की अर्निंग की एक सोर्सेस है जो इकोनॉमिक के डिफरेंट कैटेगरीज में आती है। नाउ अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक इकोनॉमिक लाइफ ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन की तरफ। ओके, अब हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन के इकोनॉमिक को देखते हैं। तो देखिए, हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन जो था वो था एग्रीकल्चर। ओके, मेन ऑक्यूपेशन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन था। क्यों? क्योंकि ये लोग एक ऐसे जगह में आकर बसे थे जहाँ की ज़मीन बहुत फर्टाइल थी और साथ ही साथ ये लोग रिवर साइड में बसे थे और रिवर से उनको पानी मिल रहा था। इसी वजह से ये लोग एग्रीकल्चर कर पा रहे थे और यही इनका मेन ऑक्यूपेशन बना। हर सिविलाइजेशन जो डेवलपमेंट की सीढ़ी के ऊपर चढ़ता है, इनका सबसे पहला ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर ही होता है। जिस तरह से हमारे मुल्क का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? हमारे मुल्क का एक मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है, इसलिए इंडिया एग्रीकल्चरल कंट्री कहलाती है। ओके, तो इसी तरह हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों का भी मेन ऑक्यूपेशन क्या था? हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था। ये लोग एग्रीकल्चर क्या करते हैं? ओके, अब हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर के ज़रिए ये लोग कौन कौन से प्रोडक्ट ग्रो करते हैं। एग्रीकल्चर के ज़रिए ये लोग वीट, बार्ली, पैडी, पी एंड मस्टर्ड, ठीक है, इन चीज़ों को ग्रो किया करते थे। अब ये लोग क्या करते थे? इन तमाम क्रॉप को कंज्यूम किया करते थे। इन तमाम क्रॉप को कंज्यूम करने के बाद देखा जाता था कि हद से ज़्यादा क्रॉप जो है वो बच जा रही है। इसी को हम लोग बोलते हैं सरप्लस। मतलब कोई पर्टिकुलर एरिया या फिर पर्टिकुलर कंट्री के लोग क्रॉप्स को खाते हैं। क्रॉप्स को खाने के बाद बहुत सारी क्रॉप जो तादाद में, बड़ी तादाद में बच जाती है, उसको दूसरी कंट्री में भेज दिया जाता है। इसको हम लोग सरप्लस कहते हैं। यानी किसी कंट्री के सिटीजन क्रॉप्स को कंज्यूम करते हैं। क्रॉप को कंज्यूम करने के बाद काफ़ी बड़ी तादाद में जो क्रॉप बच जाती है, इसको हम लोग सरप्लस कहते हैं। ओके, इनके पास ये तमाम क्रॉप्स बच गई। अब ये लोग क्या करते? इन तमाम क्रॉप्स को अपने नेबर कंट्री में बेचा करते थे। ओके, उस वक्त बाटा सिस्टम था। मीन्स कि अगर कोई चीज़ किसी कंट्री को सेल किया जा रहा है तो बदले में उनको पैसा नहीं बल्कि चीज़ के बदले कोई दूसरा चीज़ दिया जाता था। ओके, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों का सेकंड मेन ऑक्यूपेशन क्या बना? हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों का सेकंड मेन ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड कॉमर्स बन गया। ओके, ये लोग ट्रेड एंड कॉमर्स के जरिए इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिजनेस करने लगे। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ओके, इंपोर्ट क्या था? कुछ चीज़ें हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों के पास नहीं हुआ करती थी। ये लोग क्या करते? अपने नेबर कंट्री से वो तमाम चीज़ें मंगाया करते और अपने कंट्री में उसका इस्तेमाल किया करते थे। इसको हम लोग बोलते हैं इम्पोर्ट। नाउ एक्सपोर्ट, हड़प्पा सिविलाइजेशन में कुछ चीज़ें, कुछ क्रॉप्स ऐसी थी जो काफ़ी तादाद में थी।
जिनकी इनको ज़रूरत उतनी नहीं थी। तो ये लोग क्या करने लगे, ये तमाम चीज़ को अपने नेबर कंट्री में भेजने लगे। इसी को हम लोग कहते हैं एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट मीन्स किसी ऐसी चीज़ जो आपकी कंट्री में नहीं है उसको मंगवाना किसी दूसरे कंट्री से, उसको हम लोग बोलते हैं इम्पोर्ट। और जो चीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा है और उसको आप दूसरी कंट्री में भेज रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट। ओके, तो ट्रेड एंड कॉमर्स के जरिए हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिजनेस करने लगे। नाउ समझ में आया? नाउ स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने क्या जाना? अभी हम लोगों ने जाना इकोनॉमिक लाइफ ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। इससे पहले हम लोगों ने इकोनॉमिक को डिस्कस किया। इकोनॉमिक क्या है? सोसाइटी में अपने और अपने फैमिली के सर्वाइवर के खातिर हम लोग जो अर्निंग करते हैं, हम लोग की जो इनकम की सोर्सेस होती हैं, इसको हम लोग इकोनॉमिक बोलते हैं। ठीक इसी तरह हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों की भी इकोनॉमिक लाइफ थी। क्या थी? हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था। ये लोग एग्रीकल्चर किया करते थे। एग्रीकल्चर के जरिए ये लोग व्हीट, बार्ली, पैडी, पी एंड मस्टर्ड की ग्रोथ किया करते थे। इस तरह जब ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया तो ये लोग अपने नेबर कंट्री में इन तमाम ग्रोथ को सेल करने लगे। तो इनका सेकेंड मेन ऑक्यूपेशन क्या बना? तो इनका सेकेंड मेन ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड कॉमर्स बना। ट्रेड एंड कॉमर्स के जरिए ये लोग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिजनेस किया करते थे। इम्पोर्ट मीन्स जो चीज़ें आपकी कंट्री में नहीं हैं उन चीज़ों को दूसरी कंट्री से मंगवाना, और जो चीज़ें आपकी कंट्री में मौजूद है, प्रेजेंट है, इसको दूसरी कंट्री में सेल करना, अपनी नेबर कंट्री को भेज देना, इसको हम लोग एक्सपोर्ट कहते हैं। ओके, नाउ जिनको कॉपी करना है वो कॉपी करें। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग किस कंट्री से कौन सी चीज़ें इंपोर्ट किया करते और किस कंट्री को कौन सी चीज़ एक्सपोर्ट किया करते थे। ओके, तो ये लोग इंपोर्ट किया करते थे ईरान, अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान के साथ। इन तीनों कंट्री के साथ इनका इंपोर्ट रिलेशनशिप। दैट मीन्स कि अगर इनके पास इनकी कंट्री में वो चीज़ नहीं है तो वो लोग इन तीनों कंट्री से ये तमाम चीज़ें मंगवाया करते थे। तो ये लोग क्या क्या मंगवाया करते थे? ये लोग इन तीनों कंट्री से कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लीड एंड टिन मंगवाया करते थे। ओके, दूसरी तरफ हम लोग आते हैं एक्सपोर्ट की तरफ। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग अपने नेबर कंट्री को एक्सपोर्ट किया करते थे। दैट मीन्स कि अगर कोई चीज़ इनकी कंट्री में बहुत ज़्यादा है तो ये लोग अपनी उस चीज़ को दूसरी कंट्री में दे दिया करते थे। तो ये लोग एक्सपोर्ट किया करते थे समर, इजिप्ट एंड बेबीलोन के साथ। इन तीनों कंट्री के साथ, इन तीनों नेबर कंट्री के साथ इनका एक्सपोर्ट रिलेशनशिप था। ये लोग इनको कॉटन क्लोथ्स एंड आइवरी दिया करते थे। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग सोचते होंगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग इन तमाम कंट्री के साथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किया करते थे। इसके बारे में हम लोगों को कैसे पता चला? तो इसके बारे में हम लोगों को इस सिविलाइजेशन के सील से चला। ओके, देखिए सील्स क्या है? हर वो कंट्री जो ट्रेड करती है उनका अपनी कंपनी का एक पर्टिकुलर निशान होता है, पर्टिकुलर सिंबल होता है। ठीक इसी तरह हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों का भी सिंबल था कि ये लोग बिजनेस क्या करते थे। इसको हम लोग इनके सील द्वारा जानते थे। तो इनकी तकरीबन आर्कियोलॉजिस्ट को 2000 सील्स मिले हैं। कहाँ से? इन तमाम कंट्री से, इजिप्ट से, बेबीलोन से, समर से, अफगानिस्तान से, ईरान से, जिससे ये समझ में आ रहा है कि ये लोग इनके साथ ट्रेड रिलेशनशिप में थे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग दूसरे कंट्री के साथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किया करते थे। ओके, और ये लोग किसके साथ इंपोर्ट किया करते थे? ये लोग ईरान, अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान के साथ इंपोर्ट किया करते, जबकि दूसरी तरफ समर, इजिप्ट एंड बेबीलोन के साथ इनका एक्सपोर्ट रिलेशनशिप था। ठीक है, और साथ ही साथ इन चीज़ों के बारे में हम लोगों को किस चीज़ के जरिए पता चली? सील के जरिए। ठीक है, हर एक कंपनी का एक पर्टिकुलर सिंबल होता है। ठीक इसी तरह हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों की भी ट्रेड एंड कॉमर्स का एक सिंबल था जो था सिल। आर्कियोलॉजिस्ट को हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी इस सिविलाइजेशन की तकरीबन 2000 सिल्स मिले हैं। इसको हम लोगों ने देखा। नाउ जिनको कॉपी करने हैं वो कॉपी करें। नाउ स्टूडेंट्स, आज का मैं अपना सेक्शन यही ख़त्म करती हूँ। आज के इस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा what is the economic life of हड़प्पा civilization and what is the different activity of हड़प्पा civilization। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों की डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ हड़प्पा सिविलाइजेशन के रिलीजियस लाइफ को डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू।